ये मेरे बब्बर शेर हैं। यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने कल की तारीख में भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट 2026 में प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी, उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किसी और ने नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने किया है। वो खुल करके अब यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, यानी कि कांग्रेस का आला कमान यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा है। लेकिन क्या वाकई में यूथ कांग्रेस ने जो किया वो सही किया? यह सवाल आज की तारीख में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कल की तारीख में हमने भी यह सवाल उठाया था, लेकिन फिर हमने कुछ रिसर्च करी और आज की तारीख में मैं अपनी राय को पूरी तरीके से बदल देना चाहता हूं 180 डिग्री, और इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। मसलन इस देश में जब ओबामा आए थे मनमोहन सिंह की सरकार में, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? जब ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था, तब भारत में किस तरीके के प्रदर्शन हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या थी? न्यूक्लियर डील को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के सवाल उठा रही थी, और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो कल से ही चर्चाओं में बना हुआ है। इस देश में हजारों लाखों की तादाद में विदेशी डेलीगेट्स थे। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के कारनामे को अंजाम दे रही थी, आज इन सारी बातों से पर्दे उठाएंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि फंक्शनल डेमोक्रेसी में किस तरीके से विरोध प्रदर्शनों को अनुमति दी जाती है। मसलन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सिरमौर बने और उनकी अमेरिका की पहली विजिट थी, तो वहां पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को समय मुहैया कराया गया था। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, इस देश में मोस्ट वांटेड हैं, इतने सारे केसेस हैं और अधिकतर केसेस 90% केसेस किसके हैं जानते हैं? मानहानि के। तो महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में आज उनको पेश होना था। सुबह सुबह वो मुंबई पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो सड़क मार्ग से बाई रोड वो पहुंचते हैं भिवंडी कोर्ट, और उस रास्ते में उन्हें बार बार काले झंडे दिखाई दे जाते हैं। बहाना एक ही था कि कल की तारीख में यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में जिस तरीके की हरकत की है वो राष्ट्रीय शर्म की बात है। लेकिन क्या वाकई में ये राष्ट्रीय शर्म है? और अगर ये राष्ट्रीय शर्म है तो एआई समिट के शुरुआती दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके के हालात वहां उत्पन्न होते हैं, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, लोगों के गैजेट्स चोरी होते हैं, वो क्या था? राष्ट्रीय सम्मान की बात थी क्या? गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइनीज सामान को लाकर के डिस्प्ले कर देती है, कोरियन ड्रोन सॉकर को लाकर डिस्प्ले कर देती है, वो क्या था? राष्ट्रीय सम्मान की बात थी क्या? जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर नहीं। और अब हमने कहा था ना, राहुल गांधी खुलकर खड़े हो गए। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का ट्वीट है, आज की तारीख का ट्वीट है। राहुल गांधी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर। और इसके पीछे तर्क भी हैं, वाजिब तर्क हैं, और क्यों नहीं होने चाहिए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में ट्रंप के खिलाफ यह फैसला सुनाती है कि ट्रंप को इस तरीके के टैरिफ लगाने की कोई अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भारत सरकार को यह पता था कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है। 6-3 से फैसला आया है।
तो फिर भला मोदी सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी ट्रेड डील साइन करने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, 18% टैरिफ थोपवाने की भारत पे? तो फिर क्यों ना कहा जाए कॉम्प्रोमाइज पीएम। लेकिन अब इससे आगे बढ़िए, सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते। मैं आपकी स्क्रीन पर खबरों के लूप चला रहा हूं, माफ कीजिएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो आप खबरें देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी फाइलें खुलवाई हैं और कुछ नहीं किया है खास। पुरानी फाइलें खुलवाई हैं। इस देश में ओबामा की विजिट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी, जबकि सुषमा स्वराज उस समय जाके मिली थी, उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक हर जगह खबरें छपी। क्या था वो? राष्ट्रीय सम्मान था क्या? इतनी कमजोर याददाश्त है? इतनी जल्दी भूल गए 15 साल पुरानी बात को कि तुम क्या किया करते थे, किस तरीके से तुम्हारी पार्टी इस देश की सड़कों पे नंगा नाच किया करती थी? आगे बढ़िए, आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, इस वीडियो को गौर से देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान की वीडियो है ये। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? खुल करके विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन सुरेश कालमाड़ी को बाद में क्लीन चिट मिल गई। शीला दीक्षित, सुरेश कालमाड़ी, सबके खिलाफ भोंदा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने उस दौरान किया था। क्या था ये? राष्ट्रीय सम्मान बढ़ा रहे थे? क्या कर रहे थे? ब्रिक्स सम्मेलन 2012, देखिए आपके स्क्रीन पर एक सुर्खी है। इस देश में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था और प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। क्या था वो? राष्ट्रीय सम्मान बढ़ रहा था। जाहिर सी बात है राष्ट्रीय सम्मान नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब इससे आगे बढ़िए। मैंने कहा था 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। अमेरिका की पहली विजिट, आपकी स्क्रीन पर एक हेडलाइन है। जो मोदी के सपोर्टर्स थे उनके साथ साथ एंटी मोदी लॉबी को प्रोटेस्ट करने की ना सिर्फ अनुमति मिली, ना सिर्फ समय मिला, बल्कि जगह भी मुहैया कराई गई अमेरिका में। दैट्स कॉल्ड फंक्शनल डेमोक्रेसी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया। दैट्स कॉल्ड फंक्शनल डेमोक्रेसी। अब बात यूथ कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस के कल के प्रदर्शन की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आज की तारीख में उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहली बात तो यह कि कांग्रेस के आला कमान का इसमें एक पैसे का योगदान नहीं था। कांग्रेस के आला कमान को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, जयराम रमेश को, किसी को नहीं पता था यूथ कांग्रेस क्या करने वाली है। यूथ कांग्रेस के कुछ लोगों का एक डिसीजन था, उन्होंने बकायदा अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वो वहां गए, उन्होंने शर्टलेस होकर के प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल तो दूसरा है, प्रदर्शन करें तो करें कहां? कहां करें प्रदर्शन? किस जगह पे करें प्रदर्शन? किस लिए होता है प्रोटेस्ट? जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट इसलिए ही तो होता है ताकि वो खबरें बन सके, वो सुर्खियां जुटा सके, वो नोटिस किया जा सके। खबरें और सुर्खियों से भी मतलब नहीं, सबसे बड़ी चीज है नोटिस किया जाना। क्या इस देश में आज की तारीख में विपक्ष को नोटिस किया जाता है? क्या आज की तारीख में इस देश को हाशिए पे नहीं डाल दिया गया है? क्या इस देश में आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया वो खुल करके विपक्ष को साइडलाइन नहीं करती है? और जब भारत सरकार ही साइडलाइन कर रही हो तो बाकी चीजों का क्या? मनमोहन सिंह की सरकार के दरमियान जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आते थे या राष्ट्राध्यक्ष आते थे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर इनके बड़े बड़े लीडरान, उनकी मुलाकातें हुआ करती थी उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों से, उन तमाम डेलीगेट्स से। लेकिन आज की तारीख में
इस देश में कोई भी आ जाए, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को या फिर कि अपोजिशन को मुलाकात करने का मौका मिलता है? जाहिर सी बात है, नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सीधे तौर पर उन्हें हाशिए पर डाला जा रहा है। इस चीज की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को नोटिस ना किया जाए, किसी भी तरीके से उनकी कोई सुर्खी ना बने, उनकी कोई खबर ना छपे। तो क्या करे विपक्ष, क्या करे यूथ कांग्रेस? कहां जाए, कहां जाके प्रदर्शन करे? जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेगा, फर्क नहीं पड़ता, कान पे जू नहीं रेंगती। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, कान पे जू नहीं रेंगती। एप्स्टीन फाइल में इस देश के मौजूदा मंत्री का नाम आना राष्ट्रीय सम्मान की बात है क्या? देश के प्रधानमंत्री का नाम आना राष्ट्रीय सम्मान की बात है क्या? यह सब राष्ट्रीय शर्म नहीं है? एआई समिट में जिस तरीके का भोदेपन हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है? एक प्रोटेस्ट हो गया तो राष्ट्रीय शर्म हो गया? गजब की दोहरी नीति नहीं है? और मैं खुल करके उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा आज, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करूंगा, या फिर नहीं करता हूं, एक संसदीय शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूं। दोहरा चरित्र नहीं है ये। तो अगर ये दोहरा चरित्र है तो फिर जरा सोचिए इनको क्या ही कहा जाए। लेकिन कुल मिलाकर आज की तारीख में मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करी। मैंने कहा आपका स्टैंड क्या है? समूची कांग्रेस राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद पता है क्या कह रही है? सीधे तौर पर फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाना है भारत को, और अगर फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाना है तो फिर हम यूथ कांग्रेस के साथ जाकर खड़े हैं, उस प्रोटेस्ट के साथ जाकर खड़े हैं। हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, नहीं हटाएंगे। हम खुल करके यूथ कांग्रेस के उन बब्बर शेरों के साथ खड़े हैं। यह स्टेटमेंट राहुल गांधी का भी है, यह स्टेटमेंट आज की तारीख में कांग्रेस के तमाम नेताओं का है, और होना चाहिए, होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को चाहिए कि और रिसर्च करे, निकाले तमाम हेडलाइंस, निकाले तमाम तस्वीरें, और खुल करके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के सामने चली जाए और जाकर के उन तमाम तस्वीरों को लहराते हुए कहे कि देखो तुमने कितनी बार राष्ट्रीय शर्म पैदा किया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तमाम बाइट्स बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आज कांग्रेस को चलानी चाहिए, जिनमें वो विदेशों में जाकर के भारत की छवि को तार तार कर रहे थे, कभी चीन में, कभी जर्मनी में, कभी फ्रांस में, कभी अमेरिका में। और ऐसा लग रहा था जैसे 2014 से पहले तो हम पत्ते पहन के रहा करते थे। उस तरीके का राष्ट्रीय शर्म पैदा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ताज होटल पे जब हमला हुआ तो जाकर के देख लीजिएगा किस तरीके से गुजरात से मुंबई पहुंचकर वहां पे राजनीति कर रहे थे। उन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद भी लगे कि यूथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया है। तो फिर आपकी बुद्धि की बलिहारी, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।